है भगवान, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान। श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म ईश्वर है, भगवान। भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। इसलिए कहा सुखदेव, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरः हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवानपि रन्तुं मनश्चक्रे। जीव को तो भगवत प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन जब तक भगवान कृपा न करे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। यमे वेश वृणुते तेन लभ्यः सोई जा नहीं जहि देहु जनाई। राम कृपा बिनु सुन खगराई जानि न जाई राम प्रभुताई। आज भगवान ने भी अनुग्रह किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि, शीतल मंद सुगंधी हवा चल रही है। भगवान ने आज दिव्य श्रृंगार किया, योग माया का साथ लिया। योग मायाम उपाश्रिता। योग माया का मतलब है योगाय या माया सा योग माया। भगवान के पास साथ संयोग कराने वाली जो माया है वो है योग माया। एक माया होती है भगवान से विमुख करके संसार के विषयों में फंसाने वाली, और एक माया होती है भगवान के साथ संयोग कराने वाली, उसको कहते हैं योग माया। श्री राधिका, क्योंकि राधा जी कृपा न करें तब तक भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है। श्री राधे 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 श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे तू श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे। ओ श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे। श्री राधे राधे श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। भगवान भी लीला करने के लिए योग माया का आश्रय करते हैं, अपनी योग माया का। और जीव के ऊपर भी श्री राधा रानी कृपा करती है, तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होती। रास लीला में प्रवेश का पास राधा रानी देती है, तब भगवान श्री कृष्ण के साथ रास हो सकता है। तो योग मायाम उपाश्रिता। आज भगवान ने दिव्य श्रृंगार किया और ठाकुर जी पधारे श्री वृंदावन के निकुंज में, और प्रभु ने वहां वेणुनाद किया। वेणु में क्लीम काम बीज को प्रभु ने प्रकट किया। गोपियों ने जो संसार की वासना से, शरीर की वासना से रहित हो चुकी है, गोपी भाव जागृत हुआ, उन्हें ये वेणुनाद सुनाई दिया। तो एक पुकार थी श्री कृष्ण की, एक इनविटेशन था श्री कृष्ण का, और अदम्य आकर्षण हुआ गोपियों को। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम
व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसाः आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जगलोलकुण्डलाः। अदम्य आकर्षण हुआ और गोपियां रात में अपने अपने घरों से निकली, चली वृंदावन की ओर। कोई लीपण कर रही थी, वो छोड़कर भागी। कोई बुहार रही थी घर को, वो छोड़कर दौड़ी। कोई रसोई पका रही थी, वो छोड़कर दौड़ी। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, उसको छोड़कर दौड़ी। कोई पति की सेवा में थी, उसको छोड़कर दौड़ी। कोई सास ससुर की सेवा में, कोई स्वयं श्रृंगार कर रही थी, आंख में काजल लगा रही थी और श्री कृष्ण की वेणु सुनाई पड़ी। सब कुछ छोड़कर दौड़ी। अब ये लीपना घर को, बुहारना, रसोई पकाना, ये सब रात में होता है। तो जो रात आप समझ रहे हैं उस रात की बात नहीं है। जिस मोह की रात्रि में दुनिया सोई है, लेकिन योगी जिसमें जागता है। तो जो भी काम करते हैं उसको छोड़कर मन भगवान में लग जाता है। रामकृष्ण देव को समाधि लग जाती थी। कोई हरि बोल इतना बोले और चैतन्य देव को एकदम प्रेम समाधि लग जाती थी। ये गोपी भाव है। भोले बाबा तुरंत ध्यान में उतर जाते थे। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। अदम्य आकर्षण। देखो, गोपियां हैं अंतःकरण की वृत्तियां, श्री कृष्ण है सबकी आत्मा। हमारा हृदय ही वृंदावन है और पूर्णतया खिला हुआ 16 कला से युक्त और शीतल मन, यही पूर्णिमा का चंद्र है। और भीतर से उठता हुआ अनाहत नाद, यही श्री कृष्ण की वेणु है। और उस नाद को सुनकर अंतःकरण की वृत्ति रूपी गोपियां अंतर्मुख होकर के आत्मा रूपी श्री कृष्ण के साथ रमण करने के लिए जाती हैं। हृदय के वृंदावन में आत्मा रूपी श्री कृष्ण के साथ रमण करते हुए श्री कृष्ण में लीन हो जाती हैं। उसी को योग की भाषा में समाधि बोलते हैं। उसी को भागवत में रासलीला कहा। यही तुरीयावस्था है, यही ज्ञानियों का मोक्ष है। भागवत की शैली जो नहीं समझते उनको विकार नजर आता है भागवत की लीलाओं। ये व्यास जी की समाधि भाषा। समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि ब्रह्मसूत्रस्तथैव च। समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम। इसलिए भागवत को चतुर्थ प्रमाण मानना। वैसे वेदत्रयी प्रमाण है, वैसे ये प्रमाण है प्रस्थानत्रयी। भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। लेकिन श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने भागवत को चतुर्थ प्रमाण माना। तो ये समाधि भाषा है व्यास जी की। इसका शब्दार्थ अलग होता है, इसमें जो रहस्य है वो समझना होता है सदगुरु से। वो नहीं समझो तो भक्ति मार्ग भोगी बना सकता है। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में यदि पतन हुआ तो भोगी बन जाएगा आदमी। भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर भोगों में, विषयों में, इंद्रिय विषयों में लोलुप बनकर उसमें उतर जाएगा। ज्ञान मार्ग में यदि पतन होता है तो आदमी नास्तिक बन जाएगा। योग मार्ग में पतन होता है तो आदमी
रोगी बन जाता। इसलिए समाधि भाषा है व्यास जी की। सुखदेव जी ने इसका फिर अर्थघटन भी किया है। हजारों हजारों गोपियां भगवान के पास पहुंचती हैं। लिखा है भागवत में, जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। गुणमय शरीर को छोड़कर, तो ये देह के स्तर पर रमण नहीं है, ये आत्मा परमात्मा का मिलन है। भगवान पहले गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किंकरवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान गोपियों को समझाते हैं कि तुम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने पति को, बच्चों को, सगे संबंधियों को छोड़कर आई हो, ये उचित नहीं किया। पति की सेवा, तद्बंधुनांच कल्याण्य, परिवार जनों को संभालना, यही स्त्री का परम धर्म है। तुम अपने धर्म को छोड़कर आई हो। भगवत गीता में भगवान अंत में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्माचरण भी, यानी धर्म का एक अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटी। वो इसलिए कि इससे चित्त की शुद्धि हो जाए, और शुद्ध चित्त में ही श्री कृष्ण का प्रेम पलता, और तब सब कुछ छोड़कर व्यक्ति प्रभु की शरण में प्रस्तुत होता। तो वहां शास्त्रार्थ होता है। और फिर जब भगवान देखते हैं कि ये सब कुछ छोड़ करके आई है, इनका ये छोड़ना विराग से युक्त है। आवेश में छोड़ के आई है ये बात नहीं। वो पछताता है आदमी जब आवेश में छोड़ देता है। त्याग आवेशजन्य नहीं होना चाहिए, विराग से हो, ठीक है। अनुराग से के चलते हो, दोष दृष्टि पूर्वक, विवेक पूर्वक, ये सब वैराग्य होता है। उसके विस्तार से समझाने में तो नहीं जाएंगे, लेकिन वैराग्य चारों प्रकार से होता है। विवेक पूर्वक, दोष दृष्टि पूर्वक, भगवद रति पूर्वक। भगवान के प्रति रति, अनुराग, उसके चलते सब कुछ छूट जाता। गोपियां भगवद रति के चलते सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आई हैं। और फिर भगवान ने दिव्य रास रचाया। जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण। प्रभु सबके साथ रमण कर रहे हैं।